पैराग्राफ रामकृष्णस्य विषये एवं विद्या बहवः कथानका प्रसिद्धा सन्ति। आजीवनं सा आत्मचिन्तने निरताः आसीत्। रामकृष्ण के विषय में एवं विद्या बहवः बहुत सी एवं विद्या इस प्रकार की बहवः यानी बहुत से कथानका प्रसिद्ध बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध शांति यानी है। आजीवनम सह आत्मचिंतन सह यानी वो आजीवन यानी जीवन पर्यंत आत्मचिंतन में निरंतर लगातार लगे रहे। वो आजीवन जीवन पर्यंत लगातार आत्मचिंतन में लगे रहे। आसीत यानी भूतकाल का सेंटेंस है। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्ध। अस्मिन् विषय इस प्रकार से कि वो इस विषय में उनके अनेक अनुभव अस्मिन् विषय इस प्रकार से उनके विषय में तस्य अनेके उनके अनेक अनुभव यानी अनुभव लोक प्रसिद्ध संसार में प्रसिद्ध है। उनके वचनों में क्या है उनके अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। किसके? राम कृष्ण के। तस्य एव वचनेषु तस्य अध्यात्मानुभवा वर्णिता। उनके वचनों में ही तस्य यानी उनके वचनेषु वचनों में एव यानी ही उनके वचनों में ही तस्य अध्यात्म उनके आध्यात्मिक अनुभव आध्यात्मिक अनुभव वर्णिता यानी वर्णित है। उनके वचनों में ही उनके आध्यात्मिक अनुभव वर्णन है। और पहला पॉइंट देखिए, जले निमज्जिता प्राणा यथा निष्क्रमितुम आकुलाः भवन्ति तथैव चेत ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुकाः भवन्तु जनाः तदा तस्य दर्शनं भवितुम् अर्हति। जले निमज्जिना जल में डूबे हुए, निमज्जिता डूबे हुए, प्राण यथा यानी जिस प्रकार, निष्क्रमितुम आकुला जिस प्रकार से जल में डूबे हुए प्राण निकलने के लिए आकुला यानी व्याकुल भवन्ति होते हैं। जिस प्रकार से जल में डूबे हुए प्राण व्याकुल होते हैं तथैव चेत ईश्वर तथैव उसी प्रकार से चेत ईश्वर दर्शना यानी दर्शन के लिए, ईश्वर के दर्शन के लिए उसी प्रकार यदि लोग ईश्वर के दर्शन के लिए भी अपि यानी भी समुत्सुकाः उत्सुक हो जाएं, उत्साहित हो जाएं तो ईश्वर भवन्तु जनाः जनाः यानी लोगों को तो ईश्वर सदा तस्य दर्शन भवितुम् अर्हति। यदि उसी प्रकार से व्यक्ति का मन व्याकुल हो जाए, ईश्वर दर्शन के लिए लोग व्याकुल हो जाएं, उत्सुक हो जाएं तो उसके ईश्वर दर्शन हो सकते हैं। तो उसे तदा उसी प्रकार से तस्य उसे दर्शनम दर्शन भवितुम हो सकते, तो उसे निश्चित ही उसको ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, किमपि साधनम साधितुम मत्कृते दिनत्रयाधिका काला नैव अपेक्षते। किसी भी साधना को किमपि यानी किसी भी साधनम यानी साधना को पूरा करने के लिए भौतिक सुख साधितम पूरा करने के लिए मत कृते दिन त्रयाधिकम किसी भी साधना को पूरा करने के लिए मुझे 3 दिन से दिन त्रयाधिका दिन यानी दिन त्रयानि यानी 3 धिका यानी अधिक 3 दिन से अधिक काला यानी समय नैव यानी नहीं चाहिए अपेक्षते यानी चाहिए। किसी भी साधना को पूरा करने हेतु मुझे 3 दिन से अधिक समय नहीं चाहिए। तीसरा, ना अहम वाच्छामि ना अहम माने मैं नहीं वाच्छामि यानी चाहता हूँ भौतिक सुख प्रदान विद्या में मैं भौतिक सुख देने वाली विद्या को नहीं चाहता हूँ। विद्या में यानी विद्या को। ना अहम ना माने नहीं, अहम माने मैं, वाच्छामि चाहता हूँ भौतिक सुख प्रदान मैं भौतिक सुख देने वाली विद्या को नहीं चाहता हूँ। अहम तु ताम विद्याम मैं तो
उस विद्या को चाहता हूँ, ताम यानी उस, विद्या में यानी विद्या को, वाच्छाम यानी चाहता हूँ, या हृदय ज्ञान शिवदियो, जो उस विद्या को चाहता हूँ जो या जिससे हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाए, ज्ञानस्य यानी ज्ञान, उदयो भवति, हमारे हृदय में ज्ञान का उदय हो जाए। अहम महापुरुषा स्वकीयान योगाभ्यास बलय न एतावान महान संजाता सम ईदृशा विवेकी शुद्ध चित्तस्य आशीत। अयम, अब यहाँ पर देखिए, अयम महापुरुषा, ये महापुरुष, अयम यानी ये महापुरुषा, महापुरुष, स्वकी यानी अपने, योगाभ्यास, योगाभ्यास बल नैव, एव यानी ही, ये महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल से ही महान संजाता, एतावान महान संजाता, इतने महान हो गए, सा ईदृशा वे ऐसे, ईदृशा विवेकी, विवेकशील, ज्ञानी, शुद्ध चित्तस्य यानी शुद्ध मन वाले, आसीत यानी थे, वे ऐसे विवेकशील, ज्ञानी, शुद्ध चित्त वाले थे। यत तस्य कृते की, वो सिद्ध चित्त वाले थे कि उनके लिए मनुष्यों के द्वारा, तस्य कृते मानव कृता, मानव कृता यानी मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा बनाए गए, विभेदा निर्मूला अजायन्ति, उनके लिए मनुष्यों द्वारा बनाए गए भेदभाव निराधार हो गए, अर्थात बेकार हो गए। स्वकीयेन आचरणे एव तेन सर्व साधितम, आचरण स्वकीय, वो मानव के द्वारा, मानव द्वारा निर्मित बनाए गए भेदभाव निराधार हो गए थे, बेकार हो गए थे। अपने आचरण से ही, स्वकीयान यानी अपने द्वारा किए गए आचरण से ही उन्होंने, एव तेन सर्व साधितम, सर्व यानी सब कुछ, साधितम यानी सिद्ध किया, उन्होंने अपने आचरण से ही सब कुछ सिद्ध किया। विश्व विस्तृता स्वामी विवेकानंदा अस्य महाभागस्य शिष्या आसीत। विश्व विस्तृता यानी विश्व विख्यात, स्वामी विवेकानंद, अस्य इन्हीं, महाभागस्य यानी महान भाव के, शिष्य आसीत यानी शिष्य थे। विश्व विख्यात स्वामी विवेकानंद इन्हीं महानुभाव के शिष्य थे। तेन न केवलम, इन्होंने न केवल भारतवर्ष अपितु, केवल भारतवर्ष में ही, अपितु पाश्चात्य देशों में, पाश्चात्य देशेषु अपि यानी पाश्चात्य देशों में भी, व्यापकस्य मानव धर्मस्य डिंडिम घोषा, इन्होंने भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पाश्चात्य देशों में भी व्यापक मानव धर्म की उद्घोषणा की, डिंडिम घोषा यानी उद्घोषणा कृता यानी किया या उद्घोषणा की। तेन अन्यस्य शिष्य जनानां कल्याणार्थम स स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवाश्रमा स्थापिता। तेन अन्यनान, और इन्होंने, और रामकृष्ण के, तेन अन्यस्य शिष्य, इनके और भी शिष्य, उन्होंने और रामकृष्ण के दूसरे शिष्यों ने, जना नाम कल्याणार्थ, लोगों के कल्याण के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए, सह स्थाने स्थाने, वो स्थान स्थान पर, रामकृष्ण सेवाश्रम, रामकृष्ण सेवाश्रमा, रामकृष्ण सेवाश्रम स्थापिता यानी स्थापित किए। ईश्वरानुभवा, ईश्वर का अनुभव, ईश्वरानुभव यानी ईश्वर का अनुभव, दुखिता नाम, दुखी मनुष्यों की, जना नाम सेवाया, सेवा से ही, दुखी मनुष्यों की सेवा से ही, पुष्ट, सेवया पुष्यति, पुष्ट होता है। इति रामकृष्ण, इस प्रकार से रामकृष्ण का महान संदेशा, ये महान संदेश है। फिर से एक बार देख लीजिए। विश्व विख्यात स्वामी विवेकानंद इन्हीं महाभागस्य, महानुभाव के शिष्य यानी शिष्य आसीत थे।
तेन न केवल भारतवर्षे, ये केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पाश्चात्य देशों में भी व्यापक से व्यापक मानव धर्म का उद्घोषणा किया, अर्थात मानव धर्म की उद्घोषणा करता यानी किया। तेन अन्य शिष्य, तेन उन्होंने अर्थात रामकृष्ण के उनके शिष्यों ने अन्य शिष्यों ने जना नाम लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवाश्रम, रामकृष्ण के सेवा आश्रम स्थापित किए। ईश्वरानुभवा, ईश्वर का अनुभव, दुखिता नाम जनानाम, ईश्वर का अनुभव दुखी मनुष्यों की सेवा से ही सेवया पुष्यति पुष्ट होता है। इति रामकृष्णस्य महान संदेशा, इस प्रकार से रामकृष्ण का ये महान संदेश है। और अब आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।